हरि मुलकिया, आगे ही आपको हरि ईश्वर, मुलकिया हरि प्रसन्न होंगे, आवत देखिया दास, ऐसे भक्त को आते हुए देखकर ईश्वर खुश होता है। दास यानी सेवक, भक्त। यहाँ तक ठीक है। अब यही चीज़ देखिए कबीर क्या कह रहे हैं। यह प्रेम, यह भक्ति किसी खेत में नहीं उपजता, उगता नहीं है, किसी हाट बाजार में नहीं बिकता है। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा, वह राजा हो या प्रजा, अमीर हो या गरीब, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख लो। जिसमें यह साहस नहीं, सिर उतार कर अर्थात अहंकार घमंड मिटाकर, साहस नहीं, उससे इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। दाल नहीं गलना, उसे कामयाबी सफलता नहीं मिलेगी। हरि से, ईश्वर से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे से आकर मिलेंगे। विश्वास इस प्रेम की कुंजी है, कुंजी, चाबी, रहस्य। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं। दुविधा, विश्वास यानी भरोसा, दुविधा संदेह, बाधा रुकावट नहीं। बच्चों अब हम अंतिम हिस्से की तरफ हैं। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने, अतिरेक अत्यधिक होना, उन्होंने कभी भी अपने आप को पतित नहीं समझा। पतित बुरा, महत्वहीन, व्यर्थ, बेकार, गिरा हुआ, पतित। क्योंकि उनके दैन्य में भी, दरिद्रता में भी उनका आत्मविश्वास, उनकी गरीबी में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला हुआ था, जिस भक्ति के भाव में वे मग्न हो गए थे, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। आंखों देखा ज्ञान, किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं। बच्चों अंतिम हिस्सा, कबीर पर जो कुछ भी हम लिख सकते हैं कि लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। कबीर के बारे में अपने विचार अंत में वे इन पंक्तियों में व्यक्त करते हैं कि कबीर को अगर वर्णन करना हो तो लेखक की विचारधारा में कबीर क्या हैं। कबीर, लेखक कहते हैं कि कबीर युगावतारी शक्ति हैं। युग, एक जमाने में, एक युग में अवतार लेने वाली शक्ति। विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तन मतलब नए युग का आरंभ करना। तो युगावतारी, युगों में अवतार लेने वाले, युग प्रवर्तक, नए युग का आरंभ करने वाली दृढ़ता, वो अटलता, वो मजबूती उनमें वर्तमान थी, मौजूद थी। इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके, नए युग का प्रारंभ कर सके, बुराइयों का मुंहतोड़ जवाब दे सके, मुकाबला कर सके। अगर कभी, लेखक कह रहे हैं बच्चों, एक वाक्य में अगर हम कबीर के व्यक्तित्व को समझें तो ये कहा जा सकता है कि वे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेफिक्रे, अपनी धुन में, बेखौफ, निडर, बेपरवाह। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या, कुछ नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, बेपरवाह, दृढ़, मजबूत, उग्र। पाप, गलत कहीं कुछ हो रहा है तो उसको देख के उन्हें अत्यधिक क्रोध आता था। उग्र, क्रोधी, थोड़े से तेज स्वभाव के। कुसुमादपि कोमल, कुसुमादपि फूलों से भी अधिक, फूल की तरह कोमल। वज्रादपि कठोर, वज्र की तरह, वज्रादपि वज्र की तरह। वज्र मतलब बच्चे देवताओं के राजा इंद्र का शस्त्र वज्र, अनब्रेकेबल, कठोर, उस शस्त्र से भी कठोर। यानी गरीबों को देखकर, मजलूमों, शोषितों को देखकर कबीर फूलों की तरह कोमल हो जाते थे और ढोंगियों, पाखंडियों के लिए कबीर वज्र से भी, वज्र की तरह कठोर हो जाते थे। ये थे कबीर, जिसका पर्शियन लैंग्वेज में अर्थ होता है महान। तो बच्चे, कबीर शब्द का मतलब ही है महान, और कबीर ने पूरा जीवन जो जिया है वो भी महानता का एक अद्वितीय उदाहरण रहा है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ था कबीर। अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।